परंपरा है, उस परंपरा का विध्वंस करने के लिए तोले हुए हैं। चाहे शासन देवता का विषय हो, चाहे पंचामृत अभिषेक का विषय हो, चाहे सचित फल फूलादि का विषय हो, आदि आदि अनेक प्रकार का। समस्या तो यह है, अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं, 300 साल पहले कुछ विद्वान आगरा में, कांगड़ा में और जयपुर में श्रावक विद्वान, क्या उनका कुछ पाप कर्म का उदय था? आचार्य परंपरा के विरुद्ध, आचार्यों के विरुद्ध, उनकी वाणी के विरुद्ध, उनकी वाणी से दूर हट करके, राग द्वेष से संपन्न होकर के, क्रोध मान माया लोभादि से संपन्न होकर के झगड़ा करके 13 लोग जो हैं मूल परंपरा से अलग निकले और उन्होंने 13 पंथ की स्थापना किया। उसके पहले न कोई 13 पंथ था, न कोई 20 पंथ था। एक तरफ 13 पंथी हुए तो जो आर्ष परंपरा को चलने वाले, भट्टारक परंपरा को प्रोत्साहन देने वाले, शासन देवता को मानने वाले, इस प्रकार की जो मान्यता वाले थे, वो उन्हें अपने आप को 20 पंथी कहलाने लगे। मुझे मात्र एक चिंता है, तो अभी एक ही विषय की चिंता है, और उससे मैं ये समझता हूं कि उस परंपरा को पोषण करने वाले, श्रावकों के द्वारा चलाई हुई जो परंपरा है, उस परंपरा को पोषण करने वाले निग्रंथ आचार्य और निग्रंथ साधु जो क्या उसका प्रचार कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। वो ये कहते हैं कि दिगंबर परंपरा गलत है, दिगंबराचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र गलत है, उनके द्वारा चलाई हुई परंपरा गलत है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, उनके अंदर जो क्या है, बाद के कुछ लोगों ने उसके अंदर मिलावट कर दी है, और वो जो क्या है, वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों के शास्त्रों से ले लिया है, कोई बोलता है कि अमुक के शास्त्रों से ले लिया है, कोई बोले बौद्धों के संस्कार पड़ गए हैं, आदि आदि। जिनसेन आचार्य को ब्राह्मण, सोमदेव आचार्य को ब्राह्मण, आदि आदि ऐसा कर करा करके, और उनकी वाणी को जो क्या है, दोष उत्पन्न करने लगे, खुलेआम प्रचार कर रहे, टीवी और चैनल के माध्यम से प्रचार कर रहे। एक वो आगरा के रतनलाल जी बेनारा है, वो शाम को पाठशाला चलाते हैं, उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं है, मात्र यही है, और उनको ये आचार्य परंपरा को विध्वंस करने के अंदर मात्र उनकी चर्चा ही वही है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और उसका सहारा करने वाले दूसरे विद्वान भी। निग्रंथ आचार्यों में बुंदेलखंड के जो अपने को प्रमुख मानते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके शिष्य लोग जो हैं, ये शासन देव परंपरा, वो पंचामृत अभिषेक परंपरा, सच्चिदादि पूजादि की परंपरा, उसको पूरा का पूरा विनाश करने के अंदर लगे हुए हैं। और गांव-गांव के अंदर जहां पर भी जाते हैं, वहां गांव-गांव के अंदर फूट डाल देते हैं, और एक के दो झगड़े तैयार हो जाते हैं, केस चलते हैं, मारपीट होता है, आदि आदि। ये सारा का सारा कार्य अभी वर्तमान के साधु लोग कर रहे हैं। हमारी जैन समाज मुट्ठी भर समाज है। साधु का काम समाज को तोड़ने का नहीं है, साधु का काम समाज को जोड़ने का है। बार-बार यही कहना है। 2500 निर्वाण महोत्सव के बाद अभी तक जब हम जैन जनगणना करते हैं तो चारों संप्रदाय के लोग मिलकर के भी 1 करोड़ की संख्या भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। मुट्ठी पर हम लोग हैं। ये मुट्ठी भर दिगंबर जैन समाज आज चिल्लाने लगी, हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। पहले बहुसंख्यक थे। इतिहास उठा करके देखिए, बहुसंख्यक जैन समाज अल्पसंख्यक में आ गई, और ये अल्पसंख्यक के अंदर भी
एक कहता है कि मैं श्वेतांबर हूँ, एक कहता है मैं मुखपट्टी वाला हूँ, एक कहता है मैं स्थानकवासी हूँ, एक कहता मैं 20पंथी हूँ, एक कहता मैं 13पंथी हूँ। इस प्रकार अलग अलग फिरके में अगर हम लोग बट गए तो वो समय दूर नहीं है, जैन समाज और जैन धर्म का अस्तित्व पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। कोई भी हमारे पर हावी हो सकता है, हमको दबा सकता है। मैं उन आचार्य परमेश्वरियों को भी बोलूंगा और साधु परमेश्वरियों को भी बोलूंगा, आखिर इस प्रकार की हट क्यों, हटवाद किस प्रकार का। मैंने 1 साल से परिश्रम करके ये पुस्तक एक निकाला है, दिगंबर जैन परंपरा में 13पंथ की समीक्षा। ये खाली मेरी बात नहीं, हमारी किताब लीजिए। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन कौन साधु क्या कर रहे हैं, कौन कौन आचार्य क्या क्या कर रहे हैं, और आगम परंपरा क्या कहती है, पूर्वाचार्य परंपरा क्या कहती है, कौन से आगम में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है सब प्रमाण पूरा का पूरा जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको और आपके आचार्यों को एक दर्पण दे दिया, अपना मुंह देख लीजिए। बहुत से लोग बोलते बोले महाराज आचार्य श्री तो कुछ भी नहीं बोलते, उनके शिष्य गड़बड़ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं बोलना ही तो खराब है ना, क्यों नहीं अपना मौन खोलते, क्यों नहीं अपने शिष्यों को समझाते। आज समाज के अंदर जहां पर भी लोग जाते हैं सब जगह झगड़ावाद फैला हुआ है। देख लीजिए चलकरण जी, पदमपुर मंदार मंदिर का चित्र देख लीजिए, एक 13पंथी हो गए, एक 20पंथी हो गए, आपस में झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस चल रहा। खाली एक इचलकरंजी जी नहीं, इधर महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, एक छोटा सा गांव, ये कोरोची गांव है, उन्होंने अपना जो क्या है 4 लोग अलग मिल करके और एक 13पंथ मंदिर ही अलग से बना दिया। सिरोटी के अंदर देखे तो इन्होंने 13पंथी मंदिर ही अलग बना दिया। अरे जिस घर के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज का प्रभाव है, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा है, आचार्य शांति सागर महाराज की वाणी है, उनकी तपस्या है, आदि आदि सारा का सारा रहने के बाद भी इस प्रकार के साधु आए और समाज के अंदर फूट डाल करके और एक फिरका अलग से खड़ा कर दिया। क्या समाज को मंजूर है आप सब लोगों को? अपने नगर के अंदर इस प्रकार के कोई संत आते हैं, हम नहीं कहते उनका अभिनय करिए, आप उनको समझिए, उनकी भाषा को समझिए, उनकी वाणी को समझिए। और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के विरोध अगर कोई बोलता है, उनकी चर्या के अंदर कोई दोष लगाता है, उन साधु को हाथ जोड़ करके बोलने का, बोले महाराज हम तो आचार्य शांति सागर महाराज के भक्त हैं, उनकी परंपरा के विरोध अगर कोई बोलता है, हमको समझ में नहीं आता, आप आगे बिहार करिए, एक दिन को भोजन कराइए, आगे के काम में बिहार करा दीजिए, न कि उनको वहां पर बसा करके, न कि उनको वहां बसा करके और समाज के अंदर झगड़ा पैदा करना, समाज के अंदर फूट डालना, समाज को विघटन की तरफ ले जाना। और कहां पकड़ते हैं? जब आहार देने के लिए श्रावक सामने आ जाता है, उस समय वो नियम कराते हैं कि इस प्रकार का तुम शासन देवतों को नहीं मानेंगे, इस प्रकार का नियम लो तो तुम्हारे हाथ से हाथ करेंगे। बेचारा श्रावक है, साधु भूखा नहीं जाना देना चाहिए, तो नियम ले लेता है। नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा। हमें पक्का रहना है, उनको बोलना है महाराज जी हम इसी परंपरा के हैं, शांति सागर महाराज की परंपरा का हैं, उनकी जो बात है उसको मानने वाले की परंपरा है, हम इस प्रकार का नियम नहीं लेंगे। आपकी इच्छा हो तो हार लीजिए, नहीं तो कोई आपकी जैसी इच्छा हो उसे करिए, हाथ जोड़ के। जय गुरुदेव। साधु कभी श्राप नहीं देता, साधु होता तो श्राप नहीं देता है। दिगंबर जैन परंपरा में जैनाचार्यों ने जैन धर्म आगम के अंदर अगर साधु होकर के कोई श्राप देता है, वो साधु नहीं है, साधु नहीं, वो साधु पद से भ्रष्ट है।
साधु तो सजगाए जीवों की रक्षा करने वाला रहता है। एक पेड़ को भी हिंसा पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति आदि आदि जो वनस्पति है उनका भी वो घात नहीं करता है, तो फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। श्राप देने का तो कोई बात ही नहीं है। हमारे जैन परंपरा में कोई भी संत किसी को भी श्राप देता नहीं है। अगर देता है तो गुणस्थान च्युत हो जाता है, अपद भ्रष्ट हो जाता है, पहले गुणस्थान में आ जाता है, मिथ्यात्व को उसका मरण होता है, और मिथ्यात्व का मरण हुआ तो कुदेवों में जाकर के जन्म ले लेता है। भव्यात्माओं, बात तो मेरी बहुत कटु लग रही होगी जो भी सुन रहा होगा, लेकिन क्या करे, अंदर से पीड़ा है। ये दिगंबर जैन परंपरा मुट्ठी भर परंपरा है, और उस परंपरा में चलने वाली अनादिकाल की जो परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है, वो परंपरा कहीं खत्म नहीं हो जावे। इस प्रकार का जो क्या है बहुत बड़ा, ज्यादा से ज्यादा रात को अगर सोता भी हूँ तो वही सपना आता है, उठता हूँ तो वही सपना आता है, और यही भी रहता है कि किसी तरह से इसको रोक लगा दी जाए। क्या करें, सोचने का विषय है। मैं कहता हूं इन भट्टारकों को खाली गद्दी पर बैठ करके भोजन करके ही नहीं कुछ करना है, साहबों से टैक्स ले लिया और आराम से पड़े रहे गद्दी पर, नहीं, ये भट्टारों का कर्तव्य नहीं है। चाहे कोल्हापुर के भट्टारक हो, चाहे नाननी के भट्टारक हो, चाहे कहीं की भी भट्टारक हो, पूर्व परंपरा में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो इन भट्टारकों ने जैन धर्म को बचाया है, जैन संस्कृति को बचाया है, जैन आगम को बचाया है। इन भट्टारकों, अगर आज भट्टारक नहीं होते तो हम जैन अपने मुंह से जैन कहलाने के अधिकारी नहीं होते, हमारा सर्वनाश हो जाता था। उस समय उन लोगों ने अपने चारित्र के तप से, अपने ज्ञान के बल से, अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उन्होंने मंत्र तंत्र यंत्रों का सहारा लेकर के, शासन देवताओं का सहारा लेकर के, और इन जैन धर्म की रक्षा की है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको करेगा, इस्लाम काल को उठा करके देखेंगे तो शंकराचार्य का काल उठा करके देखोगे तो रामानुजाचार्य का काल देख करके उठा करके देखोगे तो बौद्धों का काल उठा करके देखोगे तो, अगर ये भट्टारक परंपरा नहीं होती तो जैन धर्म की रक्षा नहीं होती। इस पुस्तक में मैंने यही सिद्ध किया है। हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, हमारी आचार्य परंपरा क्या बोलती है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उन्होंने शास्त्र में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, और हम किधर जा रहे हैं। अपना हटवाद में एक बात बताऊं आपको, आचार्य विद्यासागर महाराज की जो परंपरा है ना, वो भी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा से ही उद्भव है। सुन लीजिए, उनके शिष्यों को बता दीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज, उनके पटाधीश आचार्य वीर सागर महाराज, उनके पटाधीश आचार्य शिव सागर महाराज, उनके पटाधीश आचार्य धर्म सागर आदि। आचार्य शिव सागर महाराज से विद्यासागर जी महाराज के गुरु ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा लिया, संयम धारण किया, आगम निष्ठ आचार्य। छोटे मोटे कोई भी कारण होता है, उसके कारण गुरु से अलग हुए, लेकिन मैंने इस पुस्तक में सिद्ध किया है कि अंतिम क्षणों तक उन्होंने जयोदय काव्य आदि लिखे हुए हैं, उसके अंदर कहीं पर भी तेरा पंथ का विधान ही नहीं लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा है शासन देवता का सम्मान करना चाहिए, सचित पूजा करना चाहिए, रात्रि पूजन करना चाहिए, महिलाओं को जो है भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जहां तक मैंने जयोदय काव्य आदि देखा है, ज्ञानोदय काव्य वगैरह, उसके अंदर पूरा का पूरा एक पुस्तक में मैंने सिद्ध किया है। तो उनका शिष्य जो है वो कैसे कह सकता है कि ज्ञान सागर जो क्या है, मेरे को जो है अंतिम समय में नियम दिया था कि तुम जो क्या है वो तेरा पंथ का प्रचार करना, कभी नहीं हो सकता। इसमें क्या रहस्य है, केवल ज्ञानी ही जाने। लेकिन आज आचार्य विद्यासागर महाराज की परंपरा से हमारा दिगंबर समाज के अंदर एकदम बहुत बड़ा एक भयंकर फूट पड़ गया है, और वो साधु जिधर भी जाते हैं उनके पास कोई तत्व ही नहीं है, कोई ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। आगे जहां भी जाएंगे सिर्फ वही करते, वही करते।
और सैकड़ों की तादाद में साधु हो गए और सब जगह फैल गए। और सब जगह फैलने के बाद जो क्या है, आज हमारे सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र भी संकट में आ गए। अभी थोड़े दिन पहले हमारी गन्नी आरिका, प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी आने के लिए बड़वानी क्षेत्र पर पधारी, 52 गजा पर पधारी। क्या हुआ? जिस मूर्ति का जीर्णोद्धार दिल्ली में रहने वाले आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने करवाया और अंतिम उसकी प्रतिष्ठा करके और खूब धूमधाम से उसका पंचामृत अभिषेक वगैरह करवा करके, हाँ, और पुष्पवृष्टि करवा करके और उस प्रोग्राम को समाप्त किया, वो आदिनाथ भगवान के लिए वहां के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो कुछ लोग हैं, आदि हैं, वो ज्ञानमती जी को क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन आपको हमको दूध का अभिषेक नहीं करने देंगे। सिद्ध क्षेत्र तुम्हारे बाप के हैं, तो होना है। सिद्ध क्षेत्र हो चाहे अतिशय क्षेत्र हो, अनादिकाल से परंपरा से सिद्ध क्षेत्र चल रहे हैं। और अतिशय क्षेत्र भी जहां पर देवों का अतिशय है, उसका नाम अतिशय क्षेत्र है। देवों का जहां पर निवास है, भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, हाँ, वहां पर उसको अतिशय क्षेत्र कहा। अरे तुमको ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट जो क्या है वो क्षेत्र की बपोती नहीं है, तुम्हारे बाप का क्षेत्र नहीं है, मैं पक्का बोलता हूं। मात्र ट्रस्ट जो बनाया जाता है, वो ट्रस्ट बनाया जाता है क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, क्षेत्र की परंपरा की रक्षा करने के लिए, उस मंदिर की रक्षा करने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट को ये नहीं समझे कि ये क्षेत्र हमारा और हमारे बाप का है, हम जैसा चाहे वैसा चलेगा। अगर हमने इस प्रकार की चला दी तो हमारे दक्षिण भारत के लाखों लोग जो क्या है आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा को मानने वाले हैं, वो अगर वहां पर सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच गए तो अगर उनकी इच्छा होगी कि हमको तो भगवान का दूध का अभिषेक करना है, तो उनकी भावना को कुंठित कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा और ये परंपरा खत्म हो जाएगी। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं सारे क्षेत्र, अतिशय सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टियों को आह्वान करता हूं। मैंने ये भी लिखा इस पुस्तक के अंदर, क्षेत्र ट्रस्टियों की क्या जवाबदारी है, उनका क्या कर्तव्य है, हमारी परंपरा कौन सी है, ये मंदिर कितना पुराना है। मेरा क्या कहना है आपको, 1947 की जो मंदिर की परंपरा है, 1947 के अंदर जो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की परंपरा है, उस परंपरा को कायम रखा जाए, उसको बदला नहीं जाए। ये ट्रस्टियों की जवाबदारी है। अगर तुमने अपना सेपरेट गांव में कोई किसी पंथ को विशेष में प्रभाव करके और तुमने अपना मंदिर बना लिया है, तुम अपने मंदिर में तुम चाहे बादाम चढ़ाओ, चाहे पानी का अभिषेक करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम जो क्या है उस व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। मैं स्थानीय समाज को भी आह्वान करूंगा, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, बुंदेलखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात का हो, साथ कहीं पर भी किसी प्रदेश का हो, मेरा सिर्फ यही कहना है कि व्यवस्थापकों को पूरा ध्यान रखना चाहिए, वहां का इतिहास रखना चाहिए और वहां पर जो कौन सी परंपरा चल रही है उस परंपरा को अक्षुण्ण रखा जाए। चिंता का विषय है, हमें सोचना है। ये समाज के अंदर फूट नहीं पड़ना चाहिए, फूट नहीं पड़ना चाहिए। अगर समाज में फूट पड़ गई, क्या भाई, समाज में फूट पड़ गई तो फूट ही फूटे, आपस में लड़ो झगड़ो केस लड़ो, है ना। और राग द्वेष की परिणति, क्रोध मान माया लोभा की परिणति, अहंकार की परिणति, मैं करके और आपस में लड़ना झगड़ना, ये समाज के अंदर हो जाएगा, समाज की शांति भंग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि समाज की शांति भंग होवे। मैं उन आचार्यों को और मैं साधु परमेश्वरी को उनका अभिनय के भाव से नहीं बोल रहा, मात्र उनको दर्पण दिखाने के भाव से बोल रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करूंगा, नमस्ते करके प्रार्थना करूंगा, क्योंकि दिगंबर परंपरा में है, दिगंबर मुद्रा में है, आदि है। मैं उनका अभिनय पूर्व ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनका एक तो जवाबदारी मैं समझ जरूर कहूंगा कि आचार्य श्री को अपना मौन तोड़ करके और अपने शिष्य को समझाना चाहिए कि भाई हमारे आचार्य शांति सागर महाराज की
हमारे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा ये है और हम आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के ही हैं और हमारे गुरु ने आचार्य शिव सागर जी से दीक्षा लिया है और उसके बाद जो क्या है हम उसी परंपरा में मैंने भी जो क्या है आचार्य ज्ञान सागर महाराज से मैंने दीक्षा लिया है। वो यज्ञोपवीत को आदि आदि सारा का सारा आगम में लिखा हुआ है, उनकी आगम में ज्ञान सागर महाराज के लिखे हुए शास्त्रों के अंदर ये सारा का सारा लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मेरा बोलना और आपका सुनना समाचार अवश्य पहुंचेंगे, अच्छी बात है। मेरी बात तो कोई उनके कान तक पहुंचाने के तो प्रयत्न करे, मेरी एक पुस्तक उनके पास कोई पहुंचा दे। मैं एक बात बोलता हूं, डंके की चोट आह्वान करता हूं, अगर कोई भी साधु उस परंपरा का मेरे सामने बैठ जाए, दो जवाब मेरे प्रश्न का उत्तर दे देवे, मैं ये चैनल और मैं टीवी और कागजी घोड़ों पर सवार होकर के, कागजी घोड़ों से समुद्र नहीं तैरा जाता। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर के बैठे, एक तरफ आगम और एक तरफ तुम। अगर तुम मेरे को गलत सिद्ध कर देते हो, महाराज की जय, अगर तुम मेरे को गलत सिद्ध कर दोगे और आगम परंपरा से मेरे को समझ में आया कि हाँ ठीक है और ये तेरा पंथ ही ठीक है, तो मैं कल से ही मैं तेरा पंथ स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो मेरी बात उनको मानना पड़ेगा। या तो मेरे शिष्य बन जाओ या फिर मेरे गुरु बन जाओ, तैयार हूं। आए तो कोई सामने है, लेकिन 100 के नोट 50 के नोट दूर दूर चलते, नजदीक नहीं आते, किसी साधु से मिलना नहीं चाहते, आमने सामने बैठना नहीं चाहते और अपनी बात का प्रचार कर रहे। चलो ठीक है, मेरा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है, आप सब लोग सावधान रहिए। अपने गांव में अगर फूट पड़ रही है तो फूट नहीं पड़ने देवे, और नया तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेरापंथी नाम से अलग अलग मंदिर अगर बनने लगे तो उत्तर भारत में और महाराष्ट्र कर्नाटक में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारी एक ही परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज की अक्षुण परंपरा जो अभी वर्तमान में हमारी चल रही है, वो परंपरा समाप्त हो जाएगी, भविष्य समाप्त हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। इसलिए हमें सावधान रहना है। चलो ठीक है, मैंने आपको विषय बता दिया, सावधानी रखना और नहीं रखना ये आपके ऊपर है। अभी आप लोगों ने 3 दिन से आचार्य कुंतु सागर ऐसा है, कुछ है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया, वैसा किया, आदि आदि बहुत सुन लिया, मेरे कान ही पक गए। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी भक्ति है, भक्त दीवाना होता है, गुरु को गुरु कहे चाहे भगवान कहे, तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हारी इच्छा को नहीं रोक सकते। ये हमारा 50 साल चला गया सो चला गया, वापस नहीं आएगा। 70 साल चला गया, वो चला गया, वापस नहीं आता। अभी तुम बोल रहे थे, बोले महाराज 1-1 साल की उम्र महाराज को लग जाए, महाराज को लग जाए, महाराज को लग जाए, क्या क्या मेरे को यहाँ पर पड़े पड़े सड़ाना है क्या तुम लोगों को? क्योंकि भगवान महावीर की वाणी है कि पंचम काल के जो जीव हैं उनका जो क्या है, उत्कृष्ट आयु सिर्फ 120 वर्ष की और जगन्य आयु मात्र 16 वर्ष की या 20 वर्ष की जगन्य आयु है। फिर एक तो इतने लाखों लोग बोल रहे हैं कि 1-1 साल तुम्हारा लग जावे, तो क्या लाखों लाख कोई जी सकता है क्या? क्या भाई 1000 साल कोई जी सकता है क्या? नहीं, कितना भी तुम प्रयत्न करोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा तुम ताकत लगाओगे। बहुत सारे लोग हैं 100 साल की उम्र तक के भी लोग हैं, लेकिन साधु को 100 साल जीना उसका धर्म नहीं होता है। क्या होगा? पांव से चला नहीं जाएगा, दांत सारे के सारे पड़ जाएंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, हाथ सारे कांपने लगेंगे, आदि आदि सारी के सारी ऐसी अवस्था में अगर साधु रहा तो जैनाचार्य कहते हैं कि वो समाधि के लायक हो गया, बस फिर उसको संसार के अंदर नहीं रहना चाहिए। संयम का अगर पालन नहीं हो रहा है, चारित्र का अगर पालन नहीं हो रहा है,
ज्ञान का पालन नहीं हो रहा है, आदि आदि दोष आ रहे हैं, तो साधु को जो क्या है शीघ्र समाधि मरण धारण करना चाहिए, जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने कर लिया। और परंपरा है, शांति सागर महाराज अवतारी महापुरुष, उन्होंने समाज के अंदर साधु धर्म के अंदर एक दिखा दिया चरित्र क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, और लास्ट में क्या और क्या है, समाधि क्या होती है, साधु को समाधि कैसे करना चाहिए, पूरा का पूरा जो क्या है अपने जीवन में आचरण करके सोच लीजिए। आहार पानी का त्याग करने के बाद भी आचार्य शांति सागर महाराज कुंतुगिरी के अंदर हमारे साहब 14 दिन तक पानी के बिना रहे। सोच लीजिए आप, 14 दिन के बाद आहार पानी का त्याग करने के बाद 14 दिन के बाद जो क्या है उनका देह विसर्जन हुआ। समझ लीजिए आप, ये साधु धर्म है। हमें हमारा साधु धर्म पालन करने दीजिए। अरे जितना जिएंगे उतना जी लेंगे, और जितना तुम तो लोभी हो, लालची हो, स्वार्थी हो, महाराज चलो बढ़िया है, हाँ, लेकिन बात ये भी बात पक्का है भाई, जिस पेड़ के ऊपर मीठे मीठे फल लगते हैं उसको पत्थर ज्यादा खाना पड़ता है। हमारी खोपड़ी के बाल सब चले गए यार। 50 साल में हमने क्या नहीं देखा, क्या नहीं भोगा, और किसकी संगति में नहीं आए, और क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ अनुभव है। साधु धर्म है, अच्छा हमारे साथ है तो बुरा भी हमारे साथ हो सकता है। सारे जगत के जीव हमारे मित्र नहीं हो सकते। साधु तो हमेशा भावना पाता ही है कि हमारे संसार के जीव प्राणी मात्र हमारे मित्र है, लेकिन प्राणियों की जवाबदारी तो नहीं है कि किसी साधु को जो क्या है वो मित्र माने, अपना माने, वो कोई शत्रु भी हो सकता है। और पार्श्वनाथ भगवान का जीव को भी उपसर्ग तीर्थंकर के लिए जो है उनके ऊपर भी उपसर्ग करने वाला मुनि अवस्था में कमरसरी का जीव मिल गया। मेरे को एक बात यार आज समझ में आ रही है, ऐसी भट्टारी की बहुत युक्ति की बात हमारे से सुनी सब लोग, हमारे दिमाग में आया कि आखिर ये शासन देवता का विरोध लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये शासन देवता के साथ इनका इतना द्वेष क्यों है। तो मेरे को एक जवाब मिला, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग कमठ ने किया तो दुनिया जानती है धर्मेंद्र और पद्मावती ने आकर के पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर किया। ये धर्मेंद्र पद्मावती के साथ जो द्वेष रखने वाले कुछ लोग हैं, मुझको तो लगता है वो कमठ के वंश के लोग होंगे। क्यों? कि द्वेष रखते थे पार्श्वनाथ भगवान से, इसलिए धर्मेंद्र पद्मावती ने उनका जो क्या है कमठ का उपसर्ग दूर कर दिया। उसके वंशज, उसके परिवार के आदि आदि जो है वो सारे के सारे जो क्या है धर्मेंद्र पद्मावती से द्वेष रखने लगे, और मनुष्य रूप में आकर के अवतार हो गया उनका है। तो क्या है वो वापस उनका जो वो अपना विरोध निकाल रहे हैं। मुझको तो ऐसे ही लगता है वो कमठ के परिवार के लोग होंगे। क्या भाई कमठ के परिवार के लोग बनना है क्या आपको? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, पार्श्वनाथ भगवान के परिवार के लोग बनिए। जो तुम्हारी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही जितने जिसके अंदर योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसका जरूर मान सम्मान आदि आदि आपको करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हमारे स्टेज पर देखो ये सब हमारे नेतागण बैठे हुए, भव्यात्मा बैठे हुए, गुरुओं की भक्ति करने के लिए आए हैं। इसमें तुम ये मत समझो कि सारे के सारे जैन ही है। अभी एसपी साहब आए, आदि आदि सारे के सारे लोग आए, लेकिन एक हमारा लोक व्यवहार है कि हमारे स्टेज पर आए हैं, हमारे गुणगान करने के लिए आए हैं, हमारी वाणी सुनने के लिए आए हैं। उनके द्वारा हमारा बहुत कुछ जैन धर्म का जो है प्रभावना हो सकती है, उनके द्वारा जैन धर्म की रक्षा हो सकती है, हमारे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। इसलिए वो हमारे घर के अंदर आए हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, तो क्या हम क्या करें, उनको धुतकार दें कि उनका सम्मान करें? बोलो। हाँ, यही व्यवहार है, इसी को व्यवहार कहते हैं। अरे तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा मित्र अगर इस्लाम धर्म को पालन करने वाला है, वो सवेरे उठा तो डायरेक्ट तुमको कहेगा सलाम वालेकुम, तो आप नहीं कहेंगे जय जिनेंद्र? क्या
आपका क्या व्यवहार मांगता है? आपका व्यवहार मांगता है उसने सलाम मालिकम किया है तो आप भी मालिकम सलाम बोलेंगे, अथवा उसने राम राम किया है तो आपको भी राम राम बोलना पड़ेगा, उसने राधा कृष्ण बोला है तो आपको भी राधा कृष्ण बोलना ही पड़ेगा। ये व्यवहार है लोक व्यवहार में। इस प्रकार का लोक व्यवहार को मानने करने से कोई भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं आ सकता। तुम्हारा सम्यक दर्शन दूषित नहीं हो सकता। उसी प्रकार बहुत से लोग बोलते हैं अरे इन शासन देवताओं का स्थान कहाँ है जहां लोग चप्पल उतारते माँ हैं। अरे जो भगवान की शरण में रहने वाले शासन देवता हैं उनको तुम चप्पल के स्थान पर अगर उनको विराजमान करोगे तो तुम्हारा स्थान कहाँ चला जाएगा? ध्यान में रखिए, एक बार हम तुम्हारी रक्षा कर सकते। जिनेंद्र भगवान तो राग द्वेष से रहित है, कुछ बोलते नहीं। तुम चाहे उनकी प्रशंसा करो चाहे निंदा करो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वीतरागी साधु है, हमारे शरीर के साधु है, तुम निंदा करो चाहे पत्थर मारो चाहे कुछ भी करो तो भी समता नहीं कर सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते जो सच्चा साधु होगा। लेकिन ये शासन देवता वीतरागी नहीं है, ध्यान में रखना। हाँ, कभी उनकी खोपड़ी खिली जुड़ी न तब एक मारेंगे ऐसा थप्पड़ जो पूरा का पूरा जमीन में धंस जाओगे। बात ध्यान में रखना। तुम शासन देवता का अभिनय करने वाले मैं तुमको बोलता हूँ जिस दिन उनकी खोपड़ी खराब हो गई, क्योंकि बात तकलीफ क्या है, मैंने इस बात का पद्मावती से प्रश्न किया, सोचिए आज बोलता हूँ। ये सारा का सारा वातावरण तैयार हो रहा है, शासन देवता के विरोध वातावरण हो रहे हैं, सारा का लोग मंदिर को निकाल रहे, शासन देवता को निकाल रहे, कोई उनका क्या कुछ कर रहे हैं और तुम लोग कैसे चुपचाप बैठे। तो एक तो उनका प्रश्न है सम्यक दृष्टि किसी का अभिनय अथवा नहीं करता।